तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कहीं ना कहीं महंगाई और मायूसी की मार भी खा रहे होंगे, क्योंकि 2 रोज़ कबल 16 तारीख को सुबह 8:30 बजे जब पाकिस्तान के अंदर 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफा करके एक बड़ा धक्का दिया गया, तब उसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर महंगाई का भी एक तूफ़ान एक साथ आ चुका था। और अब कहीं ना कहीं हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली गई। जो ज़रूरी अशियात पाकिस्तानी अवाम को चाहिए होती हैं या हर इंसान को चाहिए होती हैं, उसके दाम भी आसमानों को छूने लग गए हैं। और उससे भी ज़्यादा अफसोस करने वाली बात यह है कि हुकूमती नुमाइंदे जिस अंदाज़ में उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो बड़ी तकलीफ दे बात है। हुकूमती नुमाइंदे, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स आकर बड़े आराम से ही बात कह देते हैं कि भाई आलमी मंडी में महंगा हो गया, पाकिस्तान में भी महंगा हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया तो पाकिस्तान को महंगा मिल रहा है या महंगा बेचना पड़ रहा है पाकिस्तान को। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो डॉलर है उसको काबू करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, या हम उसको काबू कर नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं या क्या ऐसे मसाइल खड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा डॉलर मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और इस वक्त 171 टच कर चुका है और सुनने में यह है कि 180 के ऊपर भी जाएगा। अब यहाँ पे बजाय इसके कि हुकूमती नुमाइंदे ये बात करें कि हमें डॉलर को कंट्रोल में करना है, महंगाई को नीचे लेकर आना है, वो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई आज भी पाकिस्तान पेट्रोल बाकी ममालिक के मुकाबले सस्ता दे रहा है। और कंपैरिजन हो रहा है हांगकॉन्ग से, कंपैरिजन हो रहा है यूएसए से, चाइना से, कि हांगकॉन्ग 450 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल दे रहा है। अब हमें हमारी करेंसी में कन्वर्ट करके उसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि पेट्रोल वहाँ पे इतना महंगा मिल रहा है। और चले अव्वल तो वहाँ पे 20 हांगकॉन्ग डॉलर का पेट्रोल मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कंपैरिजन सिर्फ पेट्रोल के मामले में करना है तो बाकी चीज़ों में भी किया जाए, आमदनी पे भी किया जाए, कि वहाँ की एक एवरेज माहाना तनख्वाह हांगकॉन्ग की 19,000 हांगकॉन्ग डॉलर है, जिसमें से उनको 20,000 हांगकॉन्ग डॉलर का पेट्रोल पड़ रहा है फ़ी लीटर। पाकिस्तान के अंदर वही एक बेसिक से बेसिक मैं बात करूँ तो 35 से 45 हज़ार की तनख्वाह मिल रही है, शायद उससे भी कम या होगी 50, 60, 65 हज़ार रुपये। वहाँ पे भी अखराजात ख़त्म नहीं हो जाते हैं। हमारी आमदनी तो कम है ही, उसके बाद हमारे जो दीगर अखराजात हैं उनमें और हांगकॉन्ग के अंदर भी बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ बच्चों को हमारे यहाँ जब कोई बंदा 50-60 हज़ार कमा के आ रहा है तो उसको अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस भी देनी है। हांगकॉन्ग के अंदर पब्लिक स्कूल्स हैं जो एक इंटरनेशनल लेवल पे तालीम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनके अखराजात नहीं लग रहे होते हैं। वहाँ के स्टेट लेवल के स्कूल्स में और यहाँ के स्टेट लेवल स्कूल्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं पब्लिक स्कूल्स में, और यहाँ के पब्लिक स्कूल्स में बच्चों के अलावा सब पढ़ने आते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अब वहाँ के पेट्रोल महंगा हो भी जाए फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इतना प्रमोट किया जाता है और इतना इनकरेज किया जाता है कि हर बंदा वहाँ पे गाड़ी में नहीं घूम रहा होता है कि उसको पेट्रोल भरना पड़े। एक अच्छी और बेहतरीन सर्विस दी जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, और यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में और वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ऐसा फ़र्क है। तो अब इसी तरह हेल्थ सेक्टर है, यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले इंसान को ये भी परेशानी होती है कल को अस्पताल का खर्चा आ गया तो वो भी उसने खुद देना है, क्योंकि यहाँ पर भी हम बड़ी नेक नियति के साथ सरकारी अस्पतालों में इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक़ात का तो इलाज कर रहे होते हैं, इंसानों का नहीं कर रहे होते। इसी तरह हांगकॉन्ग जैसे दीगर जितने भी बड़े ममालिक हैं वहाँ पर हेल्थ सेक्टर आपको उन्हीं आपके ही टैक्स पर एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है जिस वक्त आपको ज़रूरत होती है। तो इस तरह के भी फ़र्क होने चाहिए, लेकिन अगर हम इन फ़र्क को गिनवाना शुरू करेंगे आज की हुकूमत से, पीटीआई से, तो वो कहेंगे भाई ये पिछली हुकूमतों की नाअहली थी जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं या इतने पीछे खड़े हुए हैं। अब ऐसे बेतुके कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि अपने मुल्क में बाहर से बिज़नेस लेकर आएँ। सब कुछ डिजिटल हो चुका है, आप बाहर से बिज़नेस लेकर आइए। क्या है यहाँ पर, ना फेसबुक है आता है काम करने, ना व्हाट्सएप है, ना गूगल है, ना माइक्रोसॉफ्ट है, ना इंटेल है, कोई भी नहीं है, ना अमेज़ोन है। बाहर से बिज़नेस लेकर आइए, वो यहाँ पर आकर काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। जब वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे तो फ़ायदा हमारे ही मुल्क में होना है। हमारी लगभग 24% जो एजुकेटेड यूथ है वो बेरोज़गार बैठी हुई है। बाहर से जब काम आएगा तो यहाँ पर हमारे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, और फिर दूसरी तरफ हमारे कुछ टाइम बाद वज़ीर आके बैठ जाते हैं जो चांद पे लड़ते रहते हैं कि हमने 5 साल का वादा किया था लेकिन हमने 3 साल में 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। नौकरियां दी, टॉफ़ियां दी कि तकसीम हो गई, पता ही नहीं चला। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि पीटीआई के अंदर जो है पीपल्स पार्टी की रूह जाग गई है, वहाँ पर भुट्टो आ गए। यहाँ कोविड के दिनों में 8 अरब का राशन तकसीम कर दिया था पीपल्स पार्टी ने, रातों रात किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। इसी तरह इन्होंने 1 करोड़ नौकरियाँ भी दे दी, किसी को पता ही नहीं चला। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम
शायद महंगाई बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी आमदनी वहीं की वहीं है। सबसे बड़ी मिसाल उसकी कोविड है। कोविड के दिनों में जितना ज़्यादा लोगों का कारोबार मुतासर हुआ, कईयों की तनख्वाहें आधी हो गई नौकरी में, कई बेरोज़गार हो गए। आमदनी वहीं की वहीं है, लेकिन अखराजात डबल से भी बढ़ चुके हैं। अब इस सब के बाद भी हमें एक ही बात सुनने को मिलती है कि आपने घबराना नहीं है। अब ख़ान साहब को ये कैसे बताएं कि हम घबरा नहीं रहे हैं, हमारी फट रही है। अब यहाँ हमारे पास जो मसाइल हल करने का तरीका है वो सबसे पहले तो डॉलर को कंट्रोल करना है। डॉलर को कंट्रोल कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है अपनी इंपोर्ट पर काम करके। अपनी इंपोर्ट को सबसे पहले काबू में करना है। हमारा मुल्क इस वक्त इंपोर्ट की बुनियाद पे चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। हमारे नंबर ऑफ़ एक्सपोर्ट्स को बढ़ना है। अब इंपोर्ट को रोकने के लिए हम जाहिर सी बात है इंपोर्ट पर पाबंदी तो आयद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंपोर्ट का लगभग 20 से 22% हिस्सा जो है वो सिर्फ ऑयल इंपोर्ट करने पर है। तो हम इंपोर्ट पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन उस पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, ड्यूटीज़ बढ़ा सकते हैं, जो एक कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जब लग्जरियस आइटम्स होंगे या बाकी चीज़ें होंगी, जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उन पर जब टैक्सेस लग रहे होंगे तो सिर्फ उससे हमारी लोकल मार्केट को फ़ायदा होगा, लोकल मार्केट हमारी प्रमोट होगी। और कहीं ना कहीं अगर वो लग्जरियस आइटम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो भी रहे हैं तो हैवी ड्यूटीज़ या टैक्सेशन के बायस होंगे, तो कहीं ना कहीं वो अदर इनकम और एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके हमारे मुल्क में दे सकते हैं, जो इवेंचुअली फ़ायदा जैसे पाकिस्तान को होगा। और आज अगर हम ड्यूटीज़ और टैक्सेस बढ़ा देते हैं तो सबसे पहले तो हमारा एक और मसला ये है कि हर कुछ अरसे में पॉलिसी चेंज हो जाती हैं। 6 महीने तक एक प्लान चलेगा, उसको स्किप करके वो फिर वापस ले लेंगे सारे फैसले। एक लॉन्ग टर्म के लिए ये फ़ैसला लेना होगा कि इंपोर्ट को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए। एक सख्त पॉलिसी हमारे पॉलिसी मेकर्स को बनानी होगी, हमारी हुकूमत को बनानी होगी कि भाई इंपोर्ट पर अब इतनी ड्यूटीज़ लगेंगी। एक तवील अरसे के लिए तकलीफ़ ज़रूर होगी आवाम को, लेकिन एक लॉन्गर रन में पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। और इवेंचुअली जब फ़ायदा पाकिस्तान को होगा या हमारी लोकल मार्केट को होगा, दूसरी तरफ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होंगी, तो कहीं ना कहीं तो हम महंगाई की मार से बच रहे होंगे। वरना खुदा न खास्ता अगर इसी तरह हम इंपोर्ट की बुनियाद पे अपने मुल्क को रन करते रहे तो अल्लाह ही खैर करे, हमारा हर बार का महंगाई पे रोना होगा। हमारे हर चीज़, पेट्रोल बढ़ेगी, दीगर अशियात बढ़ना शुरू हो जाएंगी। घी सबसे बड़ी मिसाल है, इस वक्त घी का रेट फ़ी लीटर 400 से ज़ायद हो चुका है। और अगर घी इतना महंगा हो गया तो रोज़मर्रा की जो बाहर खाने पीने की अशियात हैं उसमें भी इजाफा होता रहेगा, और वो भी पाकिस्तान को इस वक्त बहुत एक आम इंसान के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बनेगा। यहाँ पर हमारी हुकूमत को इस वक्त इंपोर्ट पर काबू करना बहुत ज़रूरी है और अपनी लोकल मार्केट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कुछ बेहतर पॉलिसीज़ हमारी हुकूमत ले, वरना अल्लाह खैर करे इस तरह की महंगाई हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि एक आम इंसान का गुजारा, क्योंकि मुझे याद है हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने पिछले साल शायद कहा था कि मेरी तनख्वाह 2 लाख है और मेरा गुजारा नहीं हो रहा। जब हमारे वज़ीर आज़म साहब का गुजारा 2 लाख में नहीं हो रहा तो 35,000, 50,000, 55,000, 40,000, 20,000 कमाने वाले एक आम इंसान का गुजारा कैसे हो सकता है महीने का। तो ये ज़रूरी है कि अब महंगाई को नीचे लाने के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट को कम से कम करें, क्योंकि इंपोर्ट कम होगी हमारे जाहिर सी बात पेमेंट बाहर डॉलर पे कम होना शुरू होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, रुपये की कदर बेहतर होना शुरू होगी। एज अ होल पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इन अ लॉन्गर रन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो में एक दफ़ा फिर आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।